चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा, ठीक है, जिसमें पिछले क्लास में हमने देखा था बीजीय सर्वसमीका को कैसे हल करते हैं। ठीक है, बीजीय सर्वसमीका को कैसे हल करते हैं। और बीजीय सर्वसमीका बीजीय सर्वसमीका 1 और 2 हमने कर ली थी, हम बीजीय सर्वसमीका 3rd पे थे। ठीक है, तो मैं सर्वसमीका 2 से शुरू कर रही हूँ क्योंकि 2 और 1 हमारी सेम ही है, बस बीच में प्लस या माइनस का अंतर है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इसको सॉल्व करना है, 9x या 9a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बोला था कि आपको ये मैच करना है ये किस सर्वसमीका से मिल रहा है। तो दूसरी जो सर्वसमीका है उसका जो रूप है वो इसी फॉर्म में ही होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह 9a है, b की जगह b है। अब साइड में लिख लो a बराबर 9a, b बराबर b। और ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दोनों एक ही बात होती है, हम आगे पीछे ना रिवर्स कर सकते हैं उनका सीक्वेंस। अब a की जगह पुट कर दीजिए 9a, इसका पूरे का स्क्वायर है। b की जगह b का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की जगह 9a, b की जगह। बाकी सॉल्व करना आपको आता ही बेटा। पूरे का होल स्क्वायर है, 9 का भी स्क्वायर होगा, साथ में a का भी। 9 का स्क्वायर 81, b का स्क्वायर माइनस 2 9 जा 18 a b। और यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। वेरी गुड साक्षी, सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था जो पिछली क्लास में हमने किए थे। ठीक है, देखो बीजीय सर्वसमीका 2 तक हमने सारे क्वेश्चन पोल में भी कर लिए थे। सर्वसमीका 3 से हम आज, हाँ गुड इवनिंग, सर्वसमीका 3 से आज हम करने वाले हैं क्योंकि उसके ना पोल में 1-2 क्वेश्चन करे थे बट सारे कंप्लीट नहीं हुए थे। तीसरे से शुरू करते हैं। क्या होती है बीजीय सर्वसमीका तीसरी, जल्दी बताओ। a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होती है, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो कुछ भी जो भी आपके पास सवाल या तो इस रूप में लिखा रहेगा या इस रूप में, आप देख के पहचान लोगे कौन सी सर्वसमीका लगनी है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x प्लस 5 2x माइनस 5। भाई इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, तो साफ देख के पता चल रहा है ना इसमें कौन सी सर्वसमीका लगनी है, तीसरी लगनी है। तीसरी सर्वसमीका में हमेशा ब्रैकेट सेम होते हैं, ये वाला दोनों जगह सेम होगा सॉरी, बस अंतर कितना होगा कि यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, बाकी सारी चीजें सेम ही रही। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, वेरी गुड साक्षी, क्या करना है भाई, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहां से पता चल रहा है भाई a की जगह क्या है 2x, b की जगह क्या है 5। आप कंपेयर कर लो ना, a की जगह 2x है, b की जगह क्या है 5 है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a की जगह 2x पुट करो उसका स्क्वायर माइनस b की जगह 5 का होल स्क्वायर। कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। लेते हैं हाँ, कुछ सारिका कुछ बोल रहे हो क्या? लेते हैं अभी ये क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो? नहीं, 5 का स्क्वायर भी तो करना है। 5 की जगह 5 क्यों लिख रहे हो बेटा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। हाँ नोट डाउन कर लो, हाँ कर लो नोट डाउन। जिन्होंने भी ये 5 लिखा है बेटा, 5 का स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हो, सामने स्क्रीन पे है तब भी 5 लिख रहे हो। 25 लिखो ना, अन्नू के नाम से जो है और महिपाल के नाम से 2 बच्चे हैं बेटा, ध्यान से देखो। मैम 4x स्क्वायर है
फिर माइनस का 25 स्क्वायर नहीं आएगा? माइनस का 25 स्क्वायर स्क्वायर क्यों आएगा बेटा? 5 का स्क्वायर करा तभी तो 25 आया। मैं आपसे बोल रही हूँ भाई इसका आंसर क्या आएगा? आप क्या बोलोगे? 25 आएगा ना। अब जब मैंने स्क्वायर कर दिया तो ऊपर स्क्वायर क्यों लगाऊं? मैंने मैम तो आप स्क्वायर कर दिया ना। कर दिया था। हाँ ठीक है भाई, जब 5 के ऊपर स्क्वायर है मैंने तो वो कर दिया, अब वो तो खत्म हो गया। अब 25 के ऊपर स्क्वायर क्यों रहेगा? नहीं रहेगा। मैम 4x स्क्वायर लिख रखे इसलिए आप बता रहे थे। बेटा 4x के ऊपर स्क्वायर इसलिए आया ना क्योंकि x का जो है, भाई मैं आपसे बोलूं x का स्क्वायर क्या होगा, तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा। वही अगर मैं 2 का स्क्वायर पूछूं तो आप 4 लिखोगे। किसी भी चर का जब हम वर्ग करेंगे तो चर का वर्ग ही तो आएगा। जब वहां संख्या ही नहीं है तो सिंपल सा x का स्क्वायर ही तो आएगा ना। अंतर है ना चर और अचर के वर्ग में। यस मैम। चलो चलिए सभी ने नोट डाउन कर लिया। अब इसका मैं उल्टा करवा रही हूँ। उल्टा करने का मतलब, अगर इस बार आपको सवाल इस रूप में मिल जाए भाई तो कैसे करना है? मैं आपसे बोल रही हूँ इसको सॉल्व करो। मैंने आपके लिए लिख दिया सवाल 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ इसको सॉल्व करके क्या आएगा। तो यहाँ जैसे ही आपने देखा तो आपको दिख गया ना इसमें तीसरी सर्वसमीका लगने वाली है क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। ऐसे चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे कौन सी सर्वसमीका लगनी है? आपने देखा भाई दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इस रूप में है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और दो ही यहाँ पे पद है, दो ही पद है ना, ये पहला और दूसरा। तो जहाँ पे दो पद होते हैं वहां पे तीसरी सर्वसमीका लगेगी। तो अब मैंने जब इस रूप में लिखा तो इसका आंसर इस रूप में आएगा ना। उल्टा होता है ना, जब मैं इस रूप में क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आंसर तो इस रूप में आएगा a प्लस बी माइनस बी के रूप में। तो यहां से क्या करना है, सबसे पहले इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लो। अब बताओ बेटा 4 किसका स्क्वायर रहा होगा? किसका होता है? एक की जगह a, माइनस की जगह माइनस। 9 3 का होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? वेरी गुड साक्षी, मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसे? 16। यस नहीं बेटा ये नहीं, ऐसे नहीं करना था, समझना गलत करा आपने। देखो ऐसे लिख लिया। अब बेटा ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ साफ नजर आ रहा है भाई a की जगह क्या है? 2a। a की जगह 2a है, b की जगह 3b है। 2a प्लस 3b 2a माइनस 3, और यही मेरा आंसर है। यही मेरा फाइनल आंसर। समझ में आया क्या? हाँ मैं एक और बार समझा देती हूँ, एक और बार समझा दूंगी, पहले सुना लो कॉपी में। जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल से समझा दूँ। मैम किसी का माइक ऑन है? हाँ बेटा जिसका भी माइक ऑन है माइक म्यूट करो। माइक ऑन नहीं होना चाहिए। अब चैट मैम एक बार और समझा दो। हाँ मैं समझा रही हूँ, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी। उतार लिया सभी ने? यस मैम। अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ। नो मैम। चलो मैंने इस बार लिख दिया 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 16, है ना। 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 16। बेटा सारी का माइक ऑन हो रहा है, बीच में मत करो माइक ऑन। माइक यस माइक नहीं ऑन होना चाहिए किसी का भी, डिस्टरबेंस होती है बाकी बच्चों को। क्या लिख दिया? 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 16। अब आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका लगनी है? आप यहाँ पे देखो, पद देखो कितने पद है यहाँ पे? 2 है ना, ये पहला है ये दूसरा है। तो आपको पता है जहाँ पे 2 पद होते हैं और साथ में आपका इस तरीके से होता है कि भाई यहाँ पे आपको स्क्वायर नजर आता है ना, आपको स्क्वायर नजर आता है, तो यहाँ पे तीसरी सर्वसमीका ही लगेगी, इसके अलावा दूसरी कोई लग नहीं सकती। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको पता है ये इसका रूप है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ लो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा a की जगह क्या रहा होगा? 25 तो रहेगा नहीं, 5 रहा होगा तभी तो 25 आएगा।
जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तभी तो 25 आएगा ना। वेरी गुड साक्षी, 5 का स्क्वायर करोगे तभी 25 आएगा। माइनस की जगह माइनस। 16 कब आएगा? जब आप 4 का स्क्वायर करोगे। समझ गए? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यही है कि आपको उसको a की घात 2 माइनस b की घात 2 में तोड़ना है। ठीक है, ये यहां से यहां मेरा आना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन ही मिलेगा। अब ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी की। तो यहाँ से साफ दिख गया ना, a की जगह 5x है, b की जगह 4 है। पुट कर दो, a की जगह 5x प्लस b की जगह 4, और दूसरा ब्रैकेट भी सेम रहेगा, बस माइनस का साइन। और ये इसका आंसर आ गया। अब बताइए क्या अभी यस सभी मैम। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। दे दो। मैम पोल में दे दो। हाँ, पोल में दे रही हूँ। उसके बाद सभी बच्चों को आना चाहिए ना एक साथ समझ, तभी तो दूंगी पोल में क्वेश्चन। इसको उतारो, फिर मैं सवाल दे रही हूँ पोल में। मैं 5x स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर है, तो ये माइनस प्लस में कैसे चेंज हुआ? बेटा ये फॉर्मूला है, तीसरी सर्वसमीका यही तो है। अगर आपको क्वेश्चन इस रूप में दिया है तो आप इसको तोड़ोगे तो इसी में ना। यस मैम। फिर एक काम कर रही हूँ मैं, देखो अभी भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है। चलो एक क्वेश्चन पोल में करो, फिर मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। ठीक है, चलिए Yes, ma'am. सवाल दे रहे हैं। इसको कीजिए। देखो क्या लिखा है, 2p माइनस 3q 2p प्लस 3q। तो साफ देख के पता चल जाएगा कौन सी सर्वसमीका है और उत्तर क्या आने वाला है। पोल में कीजिए। मैम कर दिया, ठीक है। करेक्ट है, दोनों बच्चों का करेक्ट है। मैम कर दिया। करेक्ट है अभी तक सभी बच्चों का। बेटा पहला स्टेप ये है कि आपको पहचानना है कौन सी सर्वसमीका लगेगी। अगर आप ये पहचान ही नहीं पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फोर्टीन में से 13 का करेक्ट है। वेरी गुड। मैम आज मौसम खराब है, बारिश हो रही है। क्या बोल रहे हो तमन्ना? मैम ऐसे कह रहे हैं कि मौसम खराब है, बारिश हो रही है। हाँ मैम बेटा, आज ओले भी पढ़ रहे हैं। ओले पड़ रहे हैं आपके यहाँ पे? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ नहीं हो रही है बारिश, पर मौसम खराब हो रहा है। आंधी तूफान आ रहा है यहाँ पे, पर ऐसा नहीं हो रहा कि बारिश। कहाँ से हो आप? बेटा गाजियाबाद। नहीं जा पर ओले पड़ रहे हैं। बड़ा सही है फिर आप लोगों के लिए। मैम गलती से गलत हो गया। अब गलती से गलत हो, जानबूझ के गलत हो, गलत तो गलत है। मैम कितना ठीक है? ये हर क्लास में एक बच्चा तो मुझे मिलता ही है जिसका गलती से गलत होता है। 9th क्लास से प्रैक्टिस करते आ रहे हो कैसे करना है, पोल में कैसे करना है, उसके बाद भी गलत होता है। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 21 बच्चों का ठीक है 24 में से। मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं या किसी का रहता? अच्छा, जिसने पोल में नहीं किया
वो जरा हैंड रेस करो जिन्होंने पोल में नहीं किया अभी। जिन्होंने नहीं किया मैं वेट कर लूंगी। सबने कर दिया? ठीक है। 5 4 3 2 1। एक मिनट रुकना बेटा। हाँ, बाकी बच्चे बताओ चैट सेक्शन में क्या आंसर आएगा इसका। ए आएगा। मैम एक बार फोन आ रहा है तो 1 मिनट के लिए लीव हो सकती हूँ? हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। चलो, तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपसे बोला कि आपको ये पहचानना है इसमें कौन सी सर्वसंज्ञा लगने वाली है। तो बेटा इसको ध्यान से देख, प्लस का दोनों जो सेम नंबर्स है, तो पहले इसको देखो, ये a माइनस, तो ये कौन सी सर्वसंज्ञा होती है? a माइनस b प्लस b, तीसरी वाली होती है ना, जो कि बराबर होती है a स्क्वायर स्क्वायर माइनस आपको करना क्या है? हाँ, जब इस रूप में दी जाए तो ऐसे कन्वर्ट करो, जब ऐसे दी जाए तो ऐसे कन्वर्ट करो, एक दूसरे का उल्टा करना होता है। अब आपको पूरा इस रूप को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में बदलना है। a की जगह 2p है, b की जगह 3q। a की जगह 2p इसका स्क्वायर माइनस b की जगह 3q इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, u का स्क्वायर q स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर है? यस मैम। चलिए एक Yes, और ma'am. क्वेश्चन करें। एक और क्वेश्चन पोल में दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आंसर निकालिए। सेम ऐसे ही सवाल है, बस वैल्यू चेंज कर दी है। एक मिनट रुकना बेटा, कीजिए। कीजिए सभी बच्चे इसको पोल। मैम कर दिया, ठीक है। करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा सबका ठीक है, अभी सबका ठीक है। बहुत बढ़िया, मैम ये तो कुछ नहीं है, सेम सबका है वही। ठीक है। मैम कर दी। वेरी गुड। मैम जैसा पिछले वाला था ये भी वही है। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है बेटा। मधु के नाम से जो बच्चा है, क्या बोल रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था ना, ये हाँ, और वो सेम है। नहीं सेम नहीं है बेटा, अलग अलग है। सेम नहीं है, दोनों क्वेश्चन अलग है। देखो मैम आंसर भी अलग। संख्याओं का भी अलग है। हाँ, बट मैम है उसी के संख्याएं जैसा। अलग है। हाँ, है उसी के जैसा, पर वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, इसका मतलब सबका आंसर ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि अभी करा है, सबका ही ठीक होना चाहिए। मैम अभी तक तो सभी का ठीक है। हाँ, अभी तक सभी का ठीक है। बहुत बढ़िया, देखो सबको आ गया मतलब समझ में। 2-3 बच्चे रहते हैं बेटा, आप लोग भी करो, फिर एक और सवाल दूंगा। वेरी गुड, सबका ठीक है अभी भी।
चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ काउंटडाउन, बहुत टाइम हो गया। 5 यस मैम। 4 3 2 1। आप बताओ कौन सा सही है? ए मैम फर्स्ट। एग्जैक्टली ऑप्शन ए सही है ना? यस, ये सेम पहले मैम जैसा ही मैं है, दे मैं नहीं थोड़ी सी पाया। वैल्यू बता दे। मैम दे नहीं हाँ पाया। तो क्या बेटा? मैम मैं दे नहीं पाया। पोल में नहीं कर पाए, क्यों उतना टाइम क्यों लगाया परवेश? मैम बोला कर ही नहीं नहीं आपने। पाया मैम वैसे दे आएगा। आपने बोला ही नहीं मुझे कि मैम हुआ नहीं है, बोल देते आप। चलो कोई बात मैम नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला कर देना। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ए की जगह 4p है, बी की जगह 3q है। 4p का स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, यस जरा मैम। देखना बेटा, यही क्वेश्चन है, ये अभी हमने सॉल्व कर लिया ना। अब यही सवाल दूसरे रूप में, सेम यही क्वेश्चन दूसरे रूप में, अभी किसी को कंफ्यूजन थी इसलिए मैं करवा रही हूँ। अगर आपका सवाल आता ये इसको सॉल्व करूं, अब यहाँ पे देखना, इस बार जो फाइनल आंसर आया है ये मैंने क्या बना दिया, सवाल बना दिया। अभी जिसको सॉल्व करके आंसर आया वो मैंने क्वेश्चन बना दिया। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा, ये होगा ना 4p माइनस 3q, 4p प्लस 3q। कैसे होगा, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैंने आपको यस मैम। बोला ना कि जब क्वेश्चन इस रूप में दिया मैम जाए, चेयर का स्क्वायर 16 हाँ आपको इसको देखना है और कौन सी 9 का सर्व स्क्वायर समीका है। 3। ये दूसरी तीसरी सर्व समीका है, इसको a की घात 2 माइनस b की घात 2 के रूप में लिखो। 16 कब होगा, 4 का स्क्वायर p की घात 2 माइनस 9 कब आएगा, 3q की घात 2। अब ये किसके बराबर होता है बेटा, a प्लस बी, a माइनस बी। बस a की जगह 4p है, b की जगह 3q है। अब देखो ये दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आप समझ गए ना कि किस रूप में सवाल आए तो कैसे करना है। यस अगर सवाल आए ऐसे एक्सपेंडेड में तो उसे छोटे रूप में करना है, और जब छोटे रूप में सवाल आए उसको मैम फिर ये स्क्वायर हट जाएगा। हाँ बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि यही तो है भाई। यहाँ पे आपने क्या किया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी माइनस बी के ना। तो मैंने यही तो किया, इसको यहाँ से यहाँ यस लेके मैम। गई हूँ, यहाँ से यहाँ लेके गई हूँ। 4p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर किसके बराबर आया, ये आया a प्लस बी ए माइनस बी, तो स्क्वायर क्यों आएगा। अब यस मैम समझ में आ गया। सबको क्लियर, दोनों में अंतर क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आए तो यस कैसे मैम। सॉल्व करने हैं, उल्टे हैं एक दूसरे के। चलो मैं एक और सवाल दे रही हूँ मैम फोर्थ में। एक क्वेश्चन को। यस क्या मैम। बोल रही हूँ बेटा, मैम पोल में दे दीजिए। हाँ पोल में दे रही हूँ मैं सवाल, पोल में दे रही हूँ। देखो देखिए ये है सवाल, 49a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर, क्या आंसर है। आराम से सॉल्व करो पोल में। इसके बाद हम देखेंगे मैम कर दिया, ठीक है। कि ग्राफ में हम रैखिक बहुपद को कैसे दर्शाते हैं, उसका जीरो कैसे निकालते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं। तो लास्ट सवाल है, इसके बाद नया टॉपिक होगा। मैम कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, मैम सबसे पहले मैंने किया था पोल में। वेरी गुड। देखो पहले पहले करने के चक्कर में गलत मत कर देना, ठीक है? पूरा टाइम है आपके पास। मैम ये पोल में तीसरा क्वेश्चन है ना? हाँ ये तीसरा सवाल है पोल का, आज का तीसरा क्वेश्चन है।
मैम पोल रिस्पॉन्स भेजोगी? एक मिनट, अभी दिख रहा है? मैम पोल रिस्पॉन्स भेजोगी? यस मैम हाँ दोनों बिल्कुल, आवाज बिल्कुल मैं पोल रिस्पॉन्स भेजूंगी बेटा, हर क्लास के बाद आता है। अच्छा, आप लोगों के स्कूल में टैब मिलने वाले हैं, मिल गए क्या? नो मैम, मिलने वाले हैं छुट्टियों से पहले। मैम कल मिलेंगे। हाँ तो फिर तो आप लोगों को फोन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टैब में भी क्लास ले सकते हो। मैम उनमें से कुछ नहीं चलता। मैम सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ेगा 450। हाँ, मतलब कि Chrome मैम उसमें स्कूल अगर वाले अलाउड नहीं करते सॉफ्टवेयर के लिए। अच्छा क्लास लेने के लिए काम नहीं करेंगे वो? नो मैम। नो मैम उनमें केवल 2 ऐप चलते हैं ओनली। चलेगा। अच्छा मैम सॉफ्टवेयर डलवाने के बाद कई बच्चे उसका रॉन्ग यूज करते हैं, इसीलिए। अच्छा, इसलिए आपको इस तरीके का दिया गया है कि आप उसमें कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर सको, जो उसमें आएगा वही आप यूज कर Yes, सकते हो, ma'am. है ना? यस मैम। यस मैम, डलवा लेंगे पर हम। फिर ये तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो आप लोगों को अपने पेरेंट्स के फोन का इंतजार नहीं करना पड़ता ना, आप आराम से क्लास ले सकते थे, वो भी बड़ी स्क्रीन पे। चलिए 23 बच्चों का आंसर आ गया है, 4 का गलत हो गया। चलो हो गया सभी का, जिसका नहीं हुआ रुक जाऊंगी, और जिसने पोल में नहीं किया हैंड रेज करो। हो गया? अच्छा, एक बच्चे का नहीं हुआ। हाँ बेटा जल्दी कर लो विश। हो गया विश? मेरे ख्याल से 25-26 बच्चों का आ गया है, हो गया होगा आपका, है ना? चलिए 5 4 3 2 1। ये क्वेश्चन 4 बच्चों ने गलत कर दिया है, बताओ मुझे क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड, एकदम सही, बिल्कुल करेक्ट। देखो बेटा, अभी वही हो गया ना जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि उल्टा है इस बार ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो आपको इसमें लिखना प्लस बी ए माइनस बी में आएगा, क्योंकि इस बार इस रूप में है। तो पहले इसको करो बेटा, ये किसका स्क्वायर होगा? 49 7 का, ए की घात पूरे का, माइनस की जगह माइनस 64 किसका होता है? 8 का, बी का होल स्क्वायर। तो साफ दिख गया, ए की जगह क्या है यहाँ पे? 7a, बी की जगह क्या है? 8b। पुट कर दो, 7a प्लस 8b, 7a माइनस 8b, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। सभी को क्लियर? ठीक है, जिन्होंने गलत किया था बेटा एक बार देख लीजिए, क्योंकि लास्ट सवाल है। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। करें स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो अब आप सभी को एक्स अक्ष, वाई एक्स एक्सिस, मूल बिंदु सब पता है ना पहले से? यस मैम। यस मैम। तो नहीं? मैंने 8:30 वाली क्लास में करवा दिया था। हाँ बिल्कुल, ये ग्राफ पेपर है, सभी को पता है ग्राफ पेपर में हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं। अब क्या होता है, ये क्षैतिज, माइक बन बेटा, क्षैतिज रेखा ये वाली होती है जो दिखती है, बेटी होती है, ये क्षैतिज रेखा है। और ये वाली कौन सी है? ये वाली वाई वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं? हाँ यस बेटा, माइक बीच में बार बार। मेरी आवाज कट रही है क्या या साफ है? मैम कट क्या रही है? कट कर आ रही कट कट के आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। चलो
1 मिनट देना मुझे, तो ठीक कर। बेटा थोड़ा सा टाइम देना, मैं क्लास को दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है? अभी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन जाएगी, बस मैं अभी दोबारा से शेयर कर रही हूँ, ओके मैम। दोबारा से शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तब तक मैं क्या कर रही हूँ, आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, सभी बच्चे चैट सेक्शन में उसका आंसर करना। मुझे ये बताओ कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? चैट सेक्शन में लिखो सभी। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? चैट सेक्शन में लिखिए। मैम लिख दे। सभी बच्चों को चैट में लिखना है। वेरी गुड। एक होता है, सभी बच्चे एक लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, वेरी गुड। अब अगला सवाल है मेरा, क्या आप इसको अंक गणितीय मतलब मेथड से निकाल सकते हो ना? सॉरी, एल्जेब्रिक मेथड से निकालते हो ना? बीज गणितीय विधि द्वारा हमने निकाला था ना कि कैसे निकालते हैं, कि किसी भी रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालोगे? याद आया? करा हुआ है हमने, हाँ करा हुआ है। कैसे निकालते हैं? बराबर में 0 कर। कैसे निकालते हैं, कोई बताएगा? मैम कोई भी स्क्रीन ही माइक नहीं ऑन आ करके रही। बस तो। हाँ बेटा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैम 1 इज मिनट इक्वल टू लगेगा, 0 कर दे। 1 मिनट लगेगा, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। क्या करते हैं यतीन? मैम इज इक्वल टू 0। किसको इज इक्वल टू 0? मैम जो बहुपद है मैम उसको। जैसे कोई बहुपद लिखकर उसके इक्वल उसके बराबर में 0। हाँ, मतलब कोई भी बहुपद, बहुपद को हम किससे दर्शाते थे? पी एक्स से। कोई भी बहुपद पी एक्स को, हाँ वेरी गुड बेटा अमित, पी एक्स को 0 के बराबर रख के हम वहां से रैखिक बहुपद का शून्य निकाल लेते थे, है ना? बस 1 मिनट देना। अच्छा, किसी को ये आता है कि हम ग्राफ में आलेख को देख के कैसे बता सकते हैं कि कि ये रैखिक बहुपद है या नहीं? आलेख देख के बता सकते हो, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। आलेख देख के बता सकते हो? नहीं, आलेख देख के नहीं बता सकते? क्या मैम? मतलब कोई ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, और आपको बताना है कि क्या ये रैखिक बहुपद है या नहीं। तो मतलब रैखिक बहुपद का जो यस आलेख मैम, बता होता है सकते। वो, हाँ कैसा होता है, वही मैं पूछ रही हूँ। कैसे बताओगे, कैसा होता है वो दिखने में? मैम एक सीधी रेखा होती है। हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर है कि किसी भी रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा ही होती है ना? यस मैम। बस मैं क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है? अभी ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ग्राफ देख के कैसे बताते हैं, ठीक है? बस बस हो गया, शेयर कर रही हूँ मैं। मौसम खराब है ना, तो कभी कभी यहाँ पे भी नेटवर्क इश्यू हो जाता है। थोड़ा सा टाइम देना बेटा मुझे। मैम स्क्रीन। हाँ बेटा, स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही है, बस कर रही हूँ मैं ज्वाइन लैपटॉप से ना, अभी मैंने फोन से ज्वाइन किया है। आ जाएगी अभी। मैम और क्वेश्चन पूछ लो।
यस बेटा, अच्छा बहुत तेज तूफान आ रहा है। अब बताओ स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। बेटा यस मैम मैम। आ गई। यस मैम आ गई। यस मैम। यस मैम। अब देखना हम ग्राफ के थ्रू कैसे इसको दर्शा रहे हैं। अब मुझे बताओ मेरी आवाज अब कट कट के आ रही है या सही आ रही है? अब मेरी आवाज अभी भी कट कट के आ रही है सभी को या ठीक आ रही है क्या? मैम कट कट के आ रही है। मैम कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है। कट कट के। अभी भी कट कट के आ रही है? नो मैम। नो मैम। एक मिनट बेटा। अब बताओ अभी मेरी आवाज सही है? यस मैम। यस मैम सही है। मैम सही है। ठीक है, चलो चलो अब ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ नजर आ रहा है आपको, इसमें ये वाला एक्स एक्सिस है और ये ऊपर वाला जो है ये वाई एक्सिस है, ये सभी को पता है ना? चलो अब आगे देखते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है? ये जहाँ मूल बिंदु। पे एक्स और वाई मिलते हैं क्या कहलाता है? ये मूल बिंदु ओ। मूल बिंदु ओ। मूल बिंदु, वैसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पे साइन कैसे होते हैं? साइन कहने का मतलब यहाँ पे मुझे बताओ, इस वाले में देखो जब भी हम पॉइंट प्लॉट करते हैं आपको पता है एक्स कॉमा वाई से करते हैं, पहले एक्स आता है उसके बाद वाई आता है ना? तो मुझे बताओ यहाँ पे एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो आप यहाँ पे एक्स और वाई प्लॉट करोगे, वो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे? प्लस के। मैम एक्स और प्लस वाई इस वाले में प्लस। मैम प्लस के। प्लस। दो ही प्लस के होंगे ना? यस। इस वाले में एक्स और वाई कैसे माइनस होंगे? प्लस। मैम एक्स माइनस होगा और वाई प्लस माइनस होगा। प्लस। यस, एक्स यहाँ पे माइनस होगा, वाई प्लस होगा, होगा ना? कि भाई यहाँ पे दिख रहा है ये वाला प्लस होता है, जो नीचे वाला होता है ये माइनस होता है। एक्स यहाँ पे प्लस है और इस तरफ हमारा माइनस होता है, ये सभी को पता है। तीसरे वाले में क्या होगा? मैम दोनों माइनस माइनस। माइनस होंगे। और चौथे वाले माइनस प्लस। वाई माइनस एक्स प्लस। प्लस माइनस। प्लस माइनस। प्लस प्लस माइनस। प्लस माइनस। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सभी को ये भी पता है। अब आपको पॉइंट प्लॉट करना है, मैं पूछ रही हूँ चैट सेक्शन में लिखना, ये वाला जो है यहाँ पे एक्स का मान कितना है? चैट सेक्शन में लिखो सभी बच्चे, यहाँ पे एक्स का मान कितना है? पहले वाले में कितना है? वेरी गुड, तो साफ नजर आ रहा है ना, यहाँ पे एक्स का जो मान है वो 3 है, 3 पे अर्क है। दूसरे वाले में वाई का मान कितना है? दूसरा वाला बताओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ वेरी गुड, ऐसी वेरी गुड, 2 है। तीसरे वाले में एक्स का मान कितना है? तीसरे में जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया, इसी तरह फास्ट आंसर करना है। चौथे वाले में वाई का मान कितना है? -4, बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है? तो आप किसी भी आलेख को देख के बता सकते हो ना वहां पे एक्स और वाई का मान क्या है? यस मैम। एक्स और वाई का मान क्या है? ठीक है बेटा, किसी को इसमें कोई डाउट वगैरह है तो पूछो, कोई डाउट है इसमें? नो मैम। देख क्या बता सकते हो ना किसी का भी? मैम चलिए नो मैम। बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पोल में दे रही हूँ, सभी बच्चे रेडी? यस मैम। यस। चलिए
आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो आर नजर आ रहा है, भाई आर यहाँ पे दिख रहा होगा सभी को, तो ये जो आर है ये कौन से अक्ष पे आ रहा है, ये वाला आर कौन से अक्ष पे है, धनात्मक एक्स अक्ष पे है, ऋणात्मक पे है, धनात्मक वाई पे या ऋणात्मक वाई पे। क्वेश्चन समझ गए सभी? इसने आर के लिए पूछा है, आर के लिए। मैम रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। कीजिए सब, 1 मिनट बेटा दिखा देगा। अब देखो कर Yes, ma'am. दिया, सही है। यस मैम। कर दिया मैम, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का ठीक है। अभी वेरी गुड, में भी आया था, गलत नहीं होना। क्या बोल रहे हो? 9th में भी आया था। अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। मैम आ रहा है समझ में, ये ग्राफ 9th क्लास में भी आया था। हाँ बिल्कुल, 9th में भी पढ़ा है आपने, 8th में भी पढ़ा है ना। ग्राफ तो हम बहुत छोटी क्लास से बनाने लग जाते हैं। बढ़िया, 20 बच्चों का आंसर आ गया, जिसमें से 18 का एकदम करेक्ट है। बाकी भी जल्दी जल्दी करो, मुश्किल सवाल नहीं है ये बिल्कुल भी। तेईस बच्चों का आंसर आ गया। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में बताओ क्या आएगा आंसर। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। ये क्वेश्चन था ही नहीं कि गलत हो, है ना। बहुत बढ़िया। तो आपको साफ नजर आ रहा है भाई, आर कहाँ पे है, ये रहा, नीचे है, नीचे है वाई एक्सिस पे। अब ऊपर वाला वाई तो आपको पता है प्लस का होता है, नीचे वाला वाई माइनस का होता है ना, ऋणात्मक होता है। तो नेगेटिव वाई एक्सिस, ऋणात्मक वाई अक्ष पे आ रहा है। ये बहुत ही इजी सवाल, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपकी बुक में भी है। देखो आपको पता है ये दिया गया बहुपद एक रैखिक बहुपद है ना, रैखिक है, इसमें चर की अधिकतम घात यस एक है, मैम। एक है ना। यस। तो साफ पता चल रहा है कि रैखिक बहुपद है। आगे क्या बोल रखा है इसने, ये रैखिक बहुपद, हाँ, हमेशा जो रैखिक बहुपद होता है उसका जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो हमेशा सरल रेखा आएगी। ये मैं बोल नहीं रही हूँ, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि कैसे हमेशा सरल रेखा आती है। अच्छा ये चीज आता है सभी को। देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, px की जगह y ले लो, क्योंकि आप x और y दोनों के जो पॉइंट्स हैं, दोनों के बिंदु निकालोगे, बिंदु निकालने के बाद ग्राफ पे प्लॉट करोगे। सबको आता है ग्राफ पे प्लॉट करना? यस मैम। बिंदु यस मैम। अच्छा ये भी आपने सीखा होगा 9th क्लास में या उससे पहले कि हम x और y के जो बिंदु हैं वो कैसे निकालते हैं, याद आया? यस मैम, सीखा है। इसको नहीं आया, देखो क्या करते हैं, सबसे इजी तरीका है, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को। अब ये जो पहली आपका समीकरण है y बराबर 3x प्लस 6, इसमें x की जगह अगर 0 रखोगे तो y का मान क्या आएगा। चलो 0 रख दिए तो 0 हो गया, y कितना आ गया, 6 आ गया। भाई x 0 रखा, y 6 आ गया। ये सभी को क्लियर है? यस मैम। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी वाले में x y को 0 रख देती हूँ। इस बार क्या कर रहे हैं, y को 0 रखो, 0 बराबर 3x प्लस 6, ये 6 इस तरफ आ जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। 3x बराबर माइनस का 6, x कितना आ गया बेटा, माइनस का 6/3, 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया, माइनस का 2। यस मैम। x बराबर -2 आ गया। हमने सिंपल सा समीकरण को कैसे हल करते हैं वैसे ही करें।
समीकरण को हल करना सबको आता है, पक्षांतरण विधि से, उससे किया है। क्लियर है सभी को इतना? यस मैम। ठीक है, 2 वैल्यू काफी है हमारे पास ग्राफ में इसको प्लॉट करने के लिए। चलो अब इनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, कैसे करें जरा देखो, इस ग्राफ को ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, मेरे पास एक पॉइंट आया है x और y का, पहला पॉइंट है 0,6 और दूसरा आया है -2,0। यही निकाले मैंने अभी। आपको पता है पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, पहला x दूसरा y। तो सबसे पहले 0 और 6 को करोगे, x एक्सिस पे 0, y पे 6, बेटा y पे 6 यहाँ आएगा ना, क्योंकि ये ऐसा बिंदु है जहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं। आपको पता है ना, ओरिजिन पे, मूल बिंदु पे x और y दोनों 0 होते हैं, ये सभी को पता है। यस मैम। जहाँ पे दोनों एक्सिस मिल रहे हैं, इसका मतलब x और y दोनों 0 हो गए, तभी तो मिल रहे हैं वो। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो गया, x पे 0 इधर होगा, y पे 6 यहाँ हो गया, तो 0,6 प्लॉट कर दिया। अब -2 और 0 का क्या मतलब है, x पे -2, x पे -2 बेटा यहाँ आएगा और y पे 0 यहाँ आएगा। आपने क्या किया, जब दोनों ही रेखा को जोड़ा, यहाँ पे सीधी रेखा बनी या नहीं बनी? क्या ये दोनों पॉइंट्स को जब आपने जोड़ा एक सीधी रेखा बन गई? यस मैम। चलो, तो हमेशा जब भी आप रैखिक बहुपद के पॉइंट्स निकालोगे, आप ग्राफ में करोगे तो सीधी रेखा बनेगी। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, एक चीज आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, ये देखो, यहाँ पे बेटा मैंने 2 ही वैल्यू निकाली है, यहाँ पे मैंने x और y की 2 वैल्यू निकाली है। क्या 2 से ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं? यस मैम। कितनी वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ पे? कितने निकाल सकते हो? अगर मैं आपसे बोलूं कि कितनी वैल्यू आप निकाल सकते हो, गिन सकते हो आप? कोई बता सकता है कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं हम? नहीं बता सकता कोई। आप अनगिनत वैल्यू निकाल सकते हो ना, जितनी बार x का मान बदलेगा y भी बदलेगा, आपको पहले ही पता है। अगर x की वैल्यू आप बार बार बदलते रहोगे तो y भी तो चेंज होगा। इसका मतलब आप बहुत सारे पॉइंट प्लॉट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल देखना, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक चीज समझाने के लिए, इस बार ना मैं x की जगह -1 रख रही हूँ, x की जगह -1 रख रही हूँ, y क्या आता है देखते हैं। 3 गुणा -1 + 6, y बराबर कितना आ गया, -3 + 6, y कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, यहाँ से प्लस माइनस -3 आ गया। मैंने क्या किया, x की जगह जैसे ही -1 रखा इस रैखिक बहुपद में, y 3 आ गया। सभी को समझ में आया? देख लीजिए एक बार। यस मैम। ठीक है, अब मेरे को एक और पॉइंट मिल गया, -1,3। -1,3 को अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर से ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब मुझे बताओ, जो -1,3 है, क्या ये भी सीधी रेखा में आएगा, इस वाली? यस मैम है। आएगा या नहीं आएगा, क्या लगता है? आएगा। आएगी। प्लॉट करते हैं। x पे आएगा। -1, x पे -1 ये रहा, y पे 3 ये रहा। क्या करोगे, दोनों को आगे ले जाओगे तो यहाँ मिलेगा ना भाई। जब दोनों पॉइंट को -1 और 3 को जोड़ोगे तो यहाँ आएगा ना इस जगह। ये है आपका -1,3। तो यहाँ से आपको क्या चीज समझ में आ गई, आप कितने भी पॉइंट निकालो, जितने भी आप यहाँ पे बिंदु निकालोगे x और y के, सारे के सारे बिंदु इसी रेखा पे आएंगे, इससे बाहर जाएंगे ही नहीं। ये चीज समझ में आई? आप कितने भी x और y के बिंदु निकाल लो, बार बार, कभी x की जगह 2 रखोगे, y अलग आएगा, लेकिन जितने भी बिंदु आएंगे वो सारे इसी सीधी रेखा पे आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि किसी भी रैखिक बहुपद का जो आलेख है हमेशा सीधी रेखा ही आएगा, सीधी रेखा ही आएगा। और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ y बराबर 3x + 6 की, तो इसके लिए ये सीधी रेखा y बराबर 3x को दर्शा रही है। इसका मतलब x और y की आप कितने भी वैल्यूज लो, वो हमेशा इसी सीधी रेखा पे आने वाले हैं। सभी को समझ में आ गया ये? यस मैम। आप चाहे तो अपने आप कोई और वैल्यू भी पुट करके देखना,
इस समीकरण में, है ना, कोई और वैल्यू पुट करके देखना। 100% मुझसे लिख के ले लो कि इससे बाहर पॉइंट जाएंगे ही नहीं, इसी सीधी रेखा पे आए। मैम पोल में। ठीक है, यही मुझे आपको एक्सप्लेन करना था बेटा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ना वो नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी मैं आपसे पोल में। ठीक है, मैम, ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा।